हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि वास्तविक में जो बैक्टीरिया, इससे पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो प्रारंभिक बैक्टीरिया था, ये रहा हमारा यू बैक्टीरिया, ठीक है, जिसका विकास हो चुका है। तो विकसित बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले, ठीक है, हमको बताया था एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ये जो वैज्ञानिक है, उन्होंने हमको ये बताया कि वास्तविक में बैक्टीरिया की जो संरचना होती है वो एक कोशिकीय होता है, स्तंभ होता है। इन्होंने कहा बैक्टीरिया को एनी मॉलिक्यूल के नाम से जाना, एनी मॉलिक्यूल, ये नाम दिया इसने, ठीक है। बैक्टीरिया जो होती है, जो सबसे सूक्ष्म जीव होती है, जो एक कोशिकीय होता है, उसको एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने कहा एनी मॉलिक्यूल, ठीक है। वास्तविक में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो यू बैक्टीरिया जो होता है वो विकसित हो चुका बैक्टीरिया होता है। तो अब हम जिन बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उनको ही जीवाणु कहा जा सकता है, ठीक है। जीवाणु वही है, विकसित जीवाणु ही है ये, ठीक है। तो इनके बारे में अब हमको जिस शाखा, विज्ञान की जिस शाखा में हम अब जीवाणुओं का अध्ययन करने वाले हैं उसको बोला जाता है जीवाणु विज्ञान। विज्ञान की जिस शाखा में जीवाणु का अध्ययन होता है उसको बोला जाता है जीवाणु विज्ञान, ठीक है, या बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जीवाणु विज्ञान। आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले इस जानकारी किसने दिया? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने दिया, जिसके कारण से इसको जीवाणु विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन हुआ? एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। चलिए इससे आगे हम लोग बात करेंगे। तो इनका जो जीव जगत में स्थान जो होता है, जीव जगत में स्थान की बात करें तो जीव जगत में स्थान हम पहले चुके हैं, 5 जगत में बांटा गया। 5 जगत में इनको स्थान कहाँ पे दिया? मोनेरा में दिया, ठीक है। तो मोनेरा जगत में इनको स्थान मिला, सबसे सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं, तो यू बैक्टीरिया के जो लक्षण होते हैं, यू बैक्टीरिया के लक्षण की बात करूं तो यह होता है, वो होता है सर्वव्यापी। कहाँ होता है ये? सर्वव्यापी होता है, मतलब हर एक स्थान, चाहे 0 सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर हो, चाहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर हो, या किसी भी स्थिति हो, ये तो होता है, कैसा होता है? सर्वव्यापी होता है। दूसरे बात करें, यह कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। ये पहले अपन जानते हैं एक कोशिकीय होता है। तीसरी चीजें हम इसमें जाने, एक कोशिकीय क्या होता है ये बता चुका हूं आप लोग को। तीसरी बातें, ये एक कोशिकीय होने के साथ साथ कैसा होता है? ये प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव है। चौथी चीज यह है, इसमें जो कोशिका भित्ति जो होती है वह बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। 9th हम 10th में पढ़े थे कि जो पादप की उनकी कोशिका भित्ति कैसे होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन यहाँ पे आपके जो यू बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उनका भी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। इसका मतलब है कि आपके जो आर्की बैक्टीरिया, जो जीवाणु है, उनमें किसके समान लक्षण दिखाई दे रहे हैं? पादप के समान भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट हम लोग जानना चाहेंगे, इनमें जो राइबोसोम होता है, इसके राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि बेटा जिसमें हम लोग लक्षण देखेंगे यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वह राइबोसोम का प्रकार किस प्रकार होता है? 70S प्रकार का होता है, ठीक है। इनका जो राइबोसोम कितने प्रकार का? 70S टाइप का होता है। और इसमें प्रचलन के लिए कशाभिका पाई जाती है, ठीक है। चलिए, कशाभिका इसमें क्या होती है? प्रचलन के लिए पाया जाता है। आगे बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि वास्तविक में जो यू बैक्टीरिया होता है उनका प्राप्ति स्थान कहाँ पे है। तो कुछ चीजें हमको किसी भी टॉपिक में लिखना है तो हमको खास वही चीज देने होते हैं। प्राप्ति स्थान देना है, आवाज देना है, इसका टाइप्स क्या होता है वो देखना है, उनका साइज क्या होता है ये बताना होता है। तो प्राप्ति स्थान की बात करूं तो मैं सबसे सिंपल सा बात बता चुका हूं। प्राप्ति स्थान आपको किसी खास एक जगह के बारे में नहीं बताना है। यहाँ पे आपका प्राप्ति स्थान ऑलरेडी क्या लिख चुके थे, आप लोग पढ़ चुके थे, या होता है सर्वव्यापी, या हर एक स्थान में पाया जा सकता है। आपको पहले पढ़ा रहता है, उसी से छांट के निकालना होता है, ठीक है।
दूसरी बात करेंगे इसका साइज की बात करेंगे, आकार और परिमाप की बात करेंगे। ठीक है, ये 0.2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक के हो सकता है, 5 से 8 माइक्रोन तक का इसका साइज क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब हम इनके आकारों की बात करेंगे तो सबसे पहला ये आता है कोकस कहलाता है। कोकस का मतलब होता है कॉमा के आकार का। आप लोग लाइन लिख रहे होते हैं, उसके लास्ट में छोटा सा बिंदु लगाते हैं कॉमा, वो कॉमा का ही आकार का कहलाता है। ठीक है, तो ये कॉमा का जो आकार होता है उसमें फिर से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसको बोलते हैं माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस, माइक्रो मतलब एक सूक्ष्म है, इसकी जो आकार होता है, जो कोकस होता है वो इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार हम स्पष्ट जान गए हैं, इसमें आता है आपका पहले माइक्रोकोकस, सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है। दूसरा जो होता है वो डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस जिसमें 2 कॉमा के आकार की संरचना होने वाली है, तब इसको डिप्लोकोकस। ऐसे संरचना वाले जीव है जिसमें किसी भी प्रकार की फ्लैजिला या सिलिया नहीं पाई जाती है। तीसरा है जिसको बोलते हैं हम लोग टेट्राकोकस। टेट्रा का मतलब 4, जिसमें कॉमा जिनुमा संरचना जो होने वाला है, कितने होने वाला है, 4 की संरचना में आने वाली है, तब इसको बोला जाता है टेट्राकोकस। आगे बात करेंगे, इस कोकस के बाद जो दूसरी संरचना आने वाली है वो है आपका प्राप्ति स्थान हो गया, आकार हो गया। कोकस जो होता है उन्हीं आकार में कोकस के बाद हम लोग जाने वाले हैं, जिसमें से आपका आता है बेसिलाई। ये दूसरा बेसिलाई। ठीक है, बेसिलस, बेसिलस से ही संबंधित है, यह क्षाणुमय संरचना हो सकता है जिसमें फ्लैजिला वगैरह पाए जा सकते हैं। तो बेसिलस जो होता है वास्तविक में इसमें देखा जाए तो ये भी डिप्लो, ट्राई, डाई इनके ही समान संरचना होते हैं। तीसरा संरचना इसकी होती है वो सर्पिलाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, सर्पिला भी हो सकता है, सर्पिलाकार का हो सकता है। सर्पिलाकार कैसा होता है इसको मेरे बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तीसरा जो चौथा इसकी स्थिति होती है वो होता है तंतुवत। तंतुवत मतलब एक बहुत ही पतले धागे नुमा इसमें इसकी संरचना होती है। चौथा आता है, पांचवा इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे से, जिसमें होता है कलिका युक्त। कलिका युक्त। अब कलिका किसी में हम लोग संरचना देखते हैं, पेड़ पौधे में छोटी सी जो बड निकलती इस प्रकार संरचना निकली हुई होती है वो कहलाती है कलिका। तो इसी प्रकार से जो जीवाणु होता है वो अपना एक से दूसरे में अपने जनरेशन को बदलता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसी कलिका के माध्यम से एक नए संतति को क्या करता है, जन्म देता है। तो हमने देखे कि यू बैक्टीरिया तो वास्तविक जीवाणु के रूप में इसको जाना जाता है। इसका खोज किसने किया था, एंटोनी लियोन हॉक ने किया था, जिसको सर्वप्रथम उसने एनिमॉलिक्यूल नाम दिया था। अब जैसे ही हम लोग जीवाणु के बारे में जाने, जीवाणु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहलाया गया, ठीक है, जीवाणु विज्ञान कहा गया। अब जीवाणु की प्रमुख बातों के बारे में हमको एंटोनी लियोन हॉक ने ही जानकारी दिया, इस कारण से उसको जीवाणु विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम प्राप्ति स्थान की बात करें तो वो ऑलरेडी सर्वव्यापी होता है। दूसरी बात करें इसका आकार जो होता है वो 0.5 माइक्रोन, हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं, यह एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक श्रेणी में रखा जाता है। यू बैक्टीरिया की बात करें तो आप चाहो तो इसमें पूरे जीवाणु के लक्षण या आप मोनेरा जगत के लक्षण डाले थे वो आप लक्षण यहाँ पे फिट कर सकते हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जीवाणु के अंतर्गत आता है, जीवाणु आता है मोनेरा के अंतर्गत। तो आपको दूसरे तरीका से इसके लक्षण याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो उसी लक्षण को हूबहू इसमें क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इसके आकार जो होता है वो मुख्य 4-5 आकार के होते हैं, उनको याद कर लेना। कॉकस गोलाकार कॉमनुमा होता है, ठीक है। बेसिलाइस जो होता है वो छड़ाकार की संरचना होती है। आपके बात करेंगे सर्पिलाकार, तो सर्पिलाकार जो संरचना होता है वो इसकी स्थिति बनती है। तंतुवत बहुत धागेनुमा संपत्ति संरचना होती है, उसको तंतुवत कहते हैं। तो ये नेक्स्ट आता है आपका कलिका युक्त, जिसमें बड निकले होते हैं, उसको तंतुवत संरचना के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, थैंक यू।